आगे चलो देखते हैं अनरैपिंग। ठीक है, अनरैपिंग का बेसिक लेवल क्या है। जैसे छोटे छोटे पार्ट है जिनको हम लोगों को अनरैप करना था, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम लोग ने पहले मॉडल का रखा है, तो फिलहाल मैं ऐसे क्या करता हूँ, जैसे बाकी चीज़ को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इमेज मॉडल है, तो इन मॉडल को मैं पे क्या करने वाला हूँ। इमेज मॉडल दिख रहा है यहाँ पे परस्पेक्टिव में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कई बार मॉडल आपका ऐसा ख़राब भी हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ये काइंड ऑफ किया तो ये मॉडल ख़राब हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने इसका बेसिक बना रखा है। अभी जितने लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन में कुछ एक ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो मेरे पास अगर बैकअप है, जैसे मैंने डिलीट किया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडलिंग में सरफेस में जाकर हमने क्या किया था, रिवॉल्व किया था। रिवॉल्व से मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ बैकअप रखोगे आपने, नॉस अगर आपने रख रखा है, जैसे कर्व रखा है, तो आपके पास ईजी है। इसी में एक मेथड और ईजी कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर मॉडल बनाया था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया सरफेस में गया, यहाँ पे बस क्या है, रिवॉल्व में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर होता है कि अगर आप इसको मैनेज करने वाले, ऑप्शंस में जाना, ऑप्शंस में आपको मिलेगा काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे पॉलीगन चाहिए मुझे, यहाँ पे पॉलीगन दिख रहा है, ट्रायंगल है, मुझे ट्रायंगल नहीं चाहिए, तो मैंने अंडू किया। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे ट्रायंगल है, मुझे क्वाड चाहिए, तो क्वाड कर दिया। यहाँ पे क्वाड आ गया आपके पास यहाँ पे। अच्छा चलो क्वाड किया, क्वाड करने में यहाँ पे क्या था, देखो कई जगह सेगमेंट्स कम और ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी अंडू कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जनरल पे चलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखो आपको डील करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या अपने अप्लाई किया, तो आप अप्लाई करते हो तो आपको ऐसा कुछ मिल रहा है। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जस्ट मैं स्टैंडर्ड फिट पे गया, या स्टैंडर्ड फिट पे यहाँ पे जाता हूँ, या फिर काउंट पे गया, यहाँ पे अप्लाई करके दिया मैंने। देखो यहाँ पे चाहिए कैसे है। अब इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये दिख रहा है, अब ये बनाया। अब इसमें क्या सेगमेंट 200 ही है, मैंने कहा नहीं भाई मुझे कम से कम 500 चाहिए, तो मैंने 500 कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड, चलो अगर मैंने यहाँ पे क्या कि मैं नॉर्स में ही बनाता हूँ। कई लोग यहाँ की हमने नॉर्स में बना लिया, फिर से मुझे मॉडल करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने नॉर्स पे गया, वापस मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सरफेस पे गए, सरफेस पे जाकर मैंने क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ओके, ये भी ठीक है कि नहीं। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा। एक और नया ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफाई एंड कन्वर्ट में क्या, नॉर्स टू पॉलीगन में कन्वर्जन चाहिए मुझे यहाँ पे। अभी ये मुझे ऑप्शन वो मिल जाएगा जो मैं भी थोड़ी देर पहले दे रहा था। ठीक है, ये सेम ऑप्शन उसके अंदर था, आपको लगता है कि आप करना भूल गए, अब वापस आपको करना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या, क्वाड एंड काउंट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या, जर्नल पे गया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लास्ट ऑप्शन पे जाऊँगा, और स्पैन। ठीक है, हैश ऑफ ISO फॉर्म्स यहाँ पे दे रखा है। अभी मुझे एक सेगमेंट्स के 3 सेगमेंट मिल रहे हैं। अप्लाई करके देखो तो यहाँ पे मुझे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या कि दोनों को मैंने इसको 1 कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या, व्यू पे जाकर मैंने किया 1, अप्लाई किया, तो आपको सेगमेंट्स आ रहे हैं। देखो ये सेगमेंट्स इतने दिख रहे हैं यहाँ पे। इससे अगर आप वाइफ में यहाँ पे अगर ऑन करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा, भाई मेरे पास 3 सेगमेंट कहाँ मिले, इधर यू डायरेक्शन में मिले। तो दिस इज गुड, हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो ये मैंने कर रखा है। ओके, बाकी जगह 3 है तो काम कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, डन। अभी मेरे पास ये पॉली का हुआ, तो H फॉर हाइट, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट H, यहाँ पे देखो ये बस आपका क्या होगा, पॉली मॉडल आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नर्व्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन। तो सेम चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गया, H फॉर हाइट, ये मैंने कर दिया डिलीट। तो अभी आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मॉडल आपको कन्वर्ट करना आ गया। अभी हम लोग काम करते हैं अनरैपिंग में। जब आप अनरैपिंग में काम करो तो आपको ऐसे भी मॉडल मिलेंगे, जो भी जितने भी आपको मॉडल चाहिए वो सारे मॉडल आपका जो यूज़ होता है मोस्टली पॉलीगन में होता है। 1-2 जगह ही है जहाँ पे चाइना वाइना कुछ एक जगह है जहाँ पे ये नॉर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप नॉर्स में मॉडल बना सकते हो, लेकिन एट देन आपको पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ की इंडस्ट्री में अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ के बारे में, तो आपको पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे यूवी एडिटिंग पे हम लोग आ गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हमने सेट किया, और इसको सेट करने के बाद मैं पे क्या करता हूँ, देखो एक बेनिफिट क्या मिलता है, जब मैं नर्व से कोई काम कर रहा होता है ना, नर्व से मैंने पॉली में कन्वर्ट करता है, इसका यूवी ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे चीज़ों को बैलेंस करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या बोल। ठीक है, अभी मैंने अभी क्या कर दिया, मेरे पास मॉडल है। अभी मॉडल को देखो, मेरे पास मॉडल कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ये इमेज पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे जर्नल पे गया, यहाँ पे देखो दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ से मैंने जब स्विच किया यूवी एडिटिंग पे, यूवी एडिटिंग में स्विच करता हूँ, सभी कोई चीज़ गायब है, जैसे बोलते हैं स्टेटस लाइन, स्पेस बार एंड स्टेटस लाइन, ये गायब दिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने मॉडल सेलेक्ट किया, ये मेरे पास ऑटोमेटिक आना है, बहुत बढ़िया आना है। ठीक है, अगर आपको दिखा दूँ तो एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो जैसे मैंने चकस लिया, ठीक है, चकस लेने के बाद अगर मैं राइट लेकर ना साइन, मैंने यहाँ पे सिंपल सा लैम्बर्ट दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल पे गए, कंट्रोल V, देन एंटर,
ये हमारे स्ट्रक्चर्स आ गए, ठीक है। तो 4, 5 एंड 6, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेस पे गया, यहाँ पे रिपीट में गए 5 टैप 5, तो यहाँ पे देखो तो काफ़ी तक आपको चीज़ें बेटर दिखेगी। यहाँ पे सब आपका मॉडल आपका यहाँ पे स्टेट है। अभी देखो उसको दो तरीके हैं काम करने के, ठीक है। ये तो मैं बाई डिफॉल्ट है, तो चलो हम लोग ठीक है देख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं करता हूँ कंट्रोल एंड स्पेस बार, ये मैंने यूवी टूल किट कर दिया, एक्सपर्ट मोड में आके काम करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने जो किया बाई डिफॉल्ट एक लैम्बर्ट पे डाला था, मुझे जो भी काम करना है लैम्बर्ट पे गया, यहाँ से मैंने चीज़ों को सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन एंड लैम्बर्ट, यहाँ पे बस यहाँ पे आ गया, ओके। इसे सिलेक्ट कर दिया, यूवीज में गए, यूवीज एडिटर पे यहाँ पे आते हैं, यूवी एडिटर में मेरे पास क्या का ऑप्शन है उसे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी देखो ये अगर मॉडल हमने बनाया था, हमने कर्व से बनाया। अगर मैं मॉडल अगर सिंपल बॉक्स से, स्क्वायर से, सिलेंडर से बनाता तो किससे बनाता? ये शेप कैसा है, स्पेरिकल जैसा है या सिलेंड्रिकल जैसा है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यही समझेंगे। तो मैंने बेस्ट है ये सब दिख रहा है, सिलेंड्रिकल मेथड अप्लाई कर लो, आ रहा है। सिलेंड्रिकल मेथड अप्लाई करते हैं आपको यहाँ पे मिलेगा मैनिपुलेटर, आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्ट मेरे को यहाँ पे गिव है यहाँ पे, ओके। ये सिलेंड्रिकल लिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीज़ों का ध्यान देने का मतलब क्या, देखो कुछ अंदर की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। स्पेसिंग, यूवी का मतलब है आपका जो स्पेसिंग हो सब कुछ बढ़िया और इक्वल हो। ये मैंने किया, काम हो गया यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई चलो एक काम करते, जो मैंने एक दूसरा लैम्बर्ट अप्लाई किया, देखो यहाँ पे आपका स्ट्रैकर्स ऑटोमेटिक काफ़ी तक सही आएंगे। यहाँ पे जो बोतल नेक है ना, वो कैसा है, वो थोड़ा सा आपका अंदर की तरफ गया हुआ है, सिंक हो रखा है। तो इसके दो तरीके हैं अनरैप करने के, ठीक है। दो तरीके अनरैप में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऑफ किया, ये टेक्सचर ऑन ऑफ का ऑप्शन है। मुझे कोई भी टेक्सचर सीधा चाहिए तो मैं सीधे रखूँगा, ये सीधे के लिए, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये शेप इसके जैसा आ जाएगा, देखना यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे देखो यहाँ पे दो मेथड हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दोनों को आप दिखाते हैं। 1 2 कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया, 1 और 2 W प्रेस कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, डुप्लीकेट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे समझ लिया दोनों को, ठीक है। ये बाई डिफॉल्ट है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैं तो मैं मैनेज करता हूँ, मॉडल में बस अंदर और बाहर दोनों का ही है, ठीक है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से जाके मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट इसको मैंने लिया, यूवी में जाके मैंने क्या किया, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में जाकर मैं मैनेज कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये काम मेरे पास यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। ये इस ग्राफ के अंदर आना जरूरी है, बेसिक्स है आपका पहला काम। दूसरी चीज़ को अभी यहाँ पे मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को दिखाना है, ठीक है, 4 5 आपको पता है। यहाँ तक मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे मैं मॉडल कहाँ तक दिखना है, यहाँ तक दिखना है। मुझे अगर यहाँ से मैं कट दे सकता हूँ तो यहाँ पे मैं कट दूंगा, यहाँ पे कट क्यों दूंगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे दे सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा जाना हो तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे भी दे सकते हो, ठीक है। शिफ्ट एंड कट कर दिया। कट करने से आपको क्या हुआ, यूवीज पे गए, देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल टच कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, यूवीज पे गए, ठीक है। यूवीज डबल क्लिक करो, ये सिलेक्शन हो रहा है, अंदर वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे हम लोग कैंची से कट कर देते हैं वैसे कट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, तो दो लेयर देखेंगे, क्योंकि अंदर का भी मॉडल है ना मेरे पास यहाँ पे, तो थिकनेस को हम लोग कवर करेंगे। ये पार्ट मैंने किया। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे को एक मेथड ये, इसको हम लोग यूवीज को स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड पे जाते हैं, अनफोल्ड में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन मिलता है अनफोल्ड कर दिया मैंने। अब ये अनफोल्ड कैसा हुआ, जैसे शेप है उसको आपको 2D वे में आपको ओपन कर दिया। 6 प्रेस करो तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो पहले वाला था वो फोटोशॉप में इजीली टेक्सचर हो सकता है, लेकिन इस वाले को आपको टेक्सचर करने के लिए ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। जैसे को नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, 2 फेसेस, ठीक है। सिलेक्ट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग नाउ से मैनेज करते हैं यहाँ पे देखो, नाउस में एक दिक्कत ये भी होती है कि आपको यहाँ पे ना पॉलीगन को मर्ज करना पड़ता है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट आपका मर्ज नहीं है, गॉट इट। ये अंदर वाला पार्ट है तो मैंने सिर्फ राइट क्लिक एंड मर्ज टू सेंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर, ओके। ये मैंने सेट कर दिया 4 और 5। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस कर दे, 2 फेसेस। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट एंड करो, आपको यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन याद हो, हम लोगों ने मॉडलिंग में यूज़ किया था प्रो में, यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ तक मैं चाहता हूँ, मैं पास सिलेक्ट एंड करो, यहाँ तक गए, फ्रंट में गए, ठीक है। यहाँ पे तो इतने पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यूवी में गए और प्लानर, क्या किया, यहाँ से मैंने कर दिया प्लानर। प्लानर पे गए, प्लानर अप्लाई किया, आया प्लानर। ध्यान रखना, मैंने लास्ट टाइम जो प्लानर बताया तो वही प्लानर है। आपका प्लानर यहाँ पे आ गया, तो देखो अब ये चीज़ ऐसे आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैसे खोला था, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यू टूल किट में आओ। जैसे आपको सिलेक्शन में पहले भी बता चुका हूँ, पहला ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन एजिस, एंड थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे फेसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स में आपको वर्टेक्स दिख रहा है, एजिस में एजिस दिखेगा आपको यहाँ पे, और फेसेस में फेसेस दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको सी पार्ट दिख रहा है, आपको पूरा सेल, ठीक है। जैसे मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, सेल को ऑफ कर देता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे
ठीक है ना, एक यूवी सेलेक्ट हो रहा है। वर्टेक्स और यूवी में डिफरेंस क्या है, वर्टेक्स का कलर येलो है, यूवी का कलर ग्रीन है। ठीक है, डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे पास अनफोल्ड भी होता है, तो अनफोल्ड जाके देखो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो मैं यहाँ पे अनफोल्ड पे क्लिक कर दिया, हुआ। पहले ऐसा था तो देखो कैसे आ रहा था, अभी कैसा होगा, ये पार्ट मेरे पास ऐसा आ गया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट यहाँ पे देखेगा। ठीक है, तो यूवी टू सेल मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस कर दिया टू सेल, देन अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे करो, प्रेस करो 6, यहाँ देखो यहाँ पे देखा, तो आपको चीज़ें दिखेंगे। आप देखो अगर आपको इस टाइप से चाहिए तो ये भी एक पार्ट आपका सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। इसके सिवाय जैसे अगर मैं यहाँ पे मुझे काम करना है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर मैं देना चाहता हूँ स्टेट करना पड़े, तो क्या करता हूँ, टू यहाँ पे क्या है, टू सेल बॉर्डर दिख रहा है, कंट्रोल प्रेस करना, राइट क्लिक करना, टू सेल बॉर्डर। सेल बॉर्डर से क्या मिलेगा, ये सारे बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया। पहले अगर इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे स्टेट करो, अनफोल्ड में गए, यहाँ देखो स्टेट यूवीज है, तो आप पेशेंस रखना कि कैसा है, स्टेट यूज बहुत अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो हमने अंडू कर दिया, स्टेट सेल कर दिया। सेल का मतलब जैसे आप देखना, आपने एजिस को सिलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे स्टेट सेल कर दिया तो स्टेट हो जाएगा। गॉट इट, एजिस को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं तो अलग जगह लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा स्पेस लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने अभी क्या किया, एजिस को मैंने ले रखा, डबल क्लिक किया एंड स्टेट सेल, स्टेट हो गया। अभी करते इसको सीधा करके देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया, टू यूवी सेल। ठीक है, मुझे बॉर्डर चाहिए तो टू यूवी सेल बॉर्डर। आइडिया मिला है, सेल का मतलब पूरा जो शेप है वो सेल हो गया। ठीक है, बॉर्डर का मतलब है कॉर्नर के बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना। गॉट इट, अभी बॉर्डर आ गया, बॉर्डर को मैं अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे इन सबों को स्टेट करना है। अभी देखो वहाँ पे तो नर्व्स ने किया तो ऑटोमेटिक स्टेट आया। अभी मैं स्टेट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने सिलेक्ट इतने पार्ट को डिसलेक्ट करते हैं, अब एक एक कॉर्नर को पकड़ लेना है। ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने, ये देखो अभी मेरे पास यहाँ पे यूवीज अलाइन आता है। अलाइन में आप जाते हो तो अलाइन में आपको क्या सीखने को मिलता है, ये स्टेट कर दिया आपने यहाँ पे। फिर से करें, टू सेल बॉर्डर, जिससे आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पे आपने इसे डिसलेक्ट कर दिया, ध्यान से देखना एक भी यूवी सेलेक्ट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेट कर दिया, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इधर लेफ्ट राइट देखना, आप आराम से अलाइन कर सकते हो, ये अलाइन हो गया पे। गॉट इट, टू सेल बॉर्डर। अभी देखो ये दोनों तो सीधे हो गए, ऊपर नीचे का सीधा करना है, तो मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ से इसको ऐसे एंड देन इसको मैं ऐसे में मैनेज कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट हो रहा है स्ट्रेट, डन। टू सेल बॉर्डर, ये आपका सेल बॉर्डर हो गया। आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, आराम से जूम करके तसल्ली से मैनेज करना, पता नहीं चले कि भाई कहीं तुम सोचो आँख बंद करके मैं तो सही कर रहा हूँ, जूम करके देखना। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अपर वाले पार्ट में। तब ये आपको पैटर्न्स तो क्लियर हो ही गए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना। अब ये हमने स्टेट कर दिया। स्टेट करने का बेनिफिट क्या होता है, जब भी मैं टेक्सचर डालूँ हूँ स्टेट रहता है तो काफ़ी चीज़ मैनेज होती है। अगर आप स्टूडियो में जाते हो, स्टूडियो में ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखता है कि आपको स्टेट यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, टू सेल बॉर्डर किया, शिफ्ट प्रेस करो, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करो तो इनवर्स सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अनफोल्ड करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड। अभी अनफोल्ड में यू और वी की वैल्यू समझना, यू अनफोल्ड हुआ। ठीक है, तो ये यू मेरा अनफोल्ड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी अनफोल्ड करूँ तो वी अनफोल्ड हो गया। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखो। लेकिन मैं जब यू अनफोल्ड किया तो बस यहाँ पे पार्ट कैसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैं अंडो करता हूँ यार। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं इनको मैंने ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, शिफ्ट एंड अनफोल्ड मैंने कर दिया यू, इतना ही हो रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे जब ये अनफोल्ड कर दूंगा तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, अंडू किया मैंने, यहाँ पे वापस आ गया, अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया मैंने, अनफोल्ड हो गया। अब जब मैं अनफोल्ड करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार, थोड़ा सा ध्यान से देखने की नीड है। ठीक है, यहाँ पे देखना, जो बस जो पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ऊपर वाले पार्ट में जो दिखा ना मेरे पास यहाँ पे, तो इन वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैंने अनफोल्ड किया तो कैसे स्ट्रेस सा हो गया, दिख नहीं रहा मुझे। अगर मैं कहूँ लिटिल होगा तो अनफोल्ड करके मैंने यू कर दिया। अभी देखो ये पार्ट दिख रहा है हमें, अभी मैं अनफोल्ड करके वी कर दूंगा तो मैं यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। वी पे किया तो ठीक है, अनफोल्ड मैंने कर दिया यू पे, ये अनफोल्ड हुआ। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके यूवीज को सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक, और मैंने अनफोल्ड क्या कर दिया, यू कर दूँ, हो रहा है। तो आप ऐसे करके भी अनफोल्ड करके दे सकते हो भाई। मेरे यहाँ पे वी मत करना, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या, अनफोल्ड किया, इनफोल्ड किया मैंने यू, ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे पहले कैसा था, तो टू सेल बॉर्डर
शिफ्ट प्रेस कर दिया, अनफोल्ड कर दिया मैंने, अनफोल्ड, ये पार्ट में बस ऐसे दिखेगा यहाँ पे, तो अभी स्ट्रेट में आ गया। हाथों से चेकर्स आपको डिफरेंट दिखेंगे यहाँ पे, तो दोनों तरीके में देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच का पार्ट दिखेगा। तो अभी कभी मैं अगर यहाँ पे जब मैं टेक्सचर करता हूँ 4 और 5 यहाँ पे, तो टेक्सचर करने के लिए कुछ मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो मैंने 2 प्रोसेस बताया। एक आपका प्रोसेस होता कि आप यहाँ पे ऐसे कर दो, तो यहाँ पे देखो तो स्ट्रेच वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। इसी का हम लोगों ने जो देखा कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट, दूसरा पार्ट है यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ ये दिख रहा है फोकस। तो जैसे कि प्रोसेस मैंने उसमें बताया, एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड लिख रहा है यहाँ पे, और देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एजिस में मैंने कट कर दिया यहाँ पे। ओह कौन सा एजिस सिलेक्ट हुआ मेरे पास यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट, तो आप इसको आराम से अनफोल्ड भी कर सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस हो गया, आप इसको सेलेक्ट करके आप आराम से मैनेज कर दोगे। तो आप देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखो एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट कैसा है। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं यूवी सीधा है तो मुझे यहाँ पे ये भी सीधा रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बंद करके नहीं छोड़ देना। जैसे मैंने देखा मेरे पास फेसेस यहाँ पे कौन सा, ये पार्ट यहाँ पे बाहर वाला पार्ट ये है ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो मैंने कहा था देखो यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट करना हो तो मैं ऐसे भी करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिसको लगे कि भाई सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे भी करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। इतना पार्ट आपने लिया, ठीक है, यूवी में गए एंड प्लानर कर दिया। प्लानर का ऑप्शन याद रखना, आपके वाई पे यूजुअली वाई पे आएगा, ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर लेना टू सेल देन अनफोल्ड। ये आप अनफोल्ड हो गया, आपने यहाँ पे सेट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक प्रोसेस आपके पास यहाँ पे आ गया, इसको आप रोटेट कर सकते हो WENR, W से मूव है ना, रोटेशन मैंने दिया। रोटेशन मैंने क्या, रोटेशन मुझे ऐसे चाहिए तो मैं रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो अभी ये देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा शेप है वैसे ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अगर अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट मेरे को दिखना नहीं है, सेम प्रोसेस में इसको भी मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, और चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा इन दोनों को मुझे काम करना है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। UV सेल बॉर्डर है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, UV पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ देखो यहाँ पे सेट है, अलाइन है, अनफोल्ड लिखा, अब ये अनफोल्ड किया, अलाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, अरेंजमेंट, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेआउट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, लेआउट में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने मेहनत की ना, मैं इसमें भी कर सकता हूँ, मैंने किया नहीं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या करना है और चीज़ों को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने 2 चीज़ें आपके यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इसको भी मैं करता, जैसे मैंने ये काम किया ना, अभी यूवीज में गए, लेआउट पे कर दिया मैंने, यहाँ पे लेआउट पे देखो तो आपका सेम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दोनों में आपका थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखेगा। शो में गए एंड क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, कैमरा कर दिया यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ से वायरफ्रेम एक बार देखो, वायरफ्रेम ऑफ करो तो आपको आइडिया मिलेगा, ये दिख रहा है कैसे, ये कैसे दिख रहा है। तो ये दोनों ही प्रोसेस सही हैं, लेकिन इसके काम करने का तरीका अलग अलग है। टेक्सचरिंग में आप करोगे ये टेक्सचर्स अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब आप टेक्सचर करोगे सब हैंड पेंटेड टेक्सचर करोगे तो दिस इज गुड, लेकिन आपको कोई चीज़ प्रोजेक्टेड करना है तो दिस इज गुड, ठीक है। लेकिन हमारे पास यूवी में स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी भी लेके जाते हैं किसी में, तो यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके लेके जाते हैं, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कोई किया मैंने, देन अनफोल्ड कर दिया, तो मैंने अनफोल्ड ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे अंदर वाला पार्ट है। तो आप ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो कि वही चीज़ें क्या हैं, किस टाइप से हैं, और देन जैसे मैंने आपको बताया ना, वही स्ट्रेट कर लेना है, स्ट्रेट करने के साथ चीज़ों को मैनेज कर देना। तो यूवी यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लेआउट, ठीक है ना। अभी ये अपने आप स्ट्रेट नहीं हुआ है, आपको सेलेक्ट करना है, रोटेशन पे देना है, आप रोटेशन को ऐसे करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देन आपको दिखेगा यहाँ पे तो स्ट्रेच है, यहाँ पे स्ट्रेच नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग काम करें, तो यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, अभी सिलेंड्रिकल मॉडल है तो यूवी पे जाकर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के साथ एक चीज़ और ध्यान दो, जैसा सिलेंडर किया मैंने यहाँ पे, ये देखो, तो सिलेंडर के साथ ये रेड वाला मैनिपुलेटर से क्रॉस चेक करो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे। ये हुआ, उस पर गए, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, अब दोनों को प्लानर कर सकता हूँ। फ्रंट पे गए, यहाँ से मुझे क्या करना है, फेसेस ये सेलेक्ट कर दिया, फेसेस ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। देन अब चाहो तो यूवी में जाके एक बार में प्लानर कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे प्लानर अप्लाई कर दिया, आया। देन आप इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट किया आपने यहाँ पे, यूवीज पे गए एंड लेआउट यूवीज, काम खत्म। इसमें आपका काम फुलफिल हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको जो सीम बनाना है, सीम आपका बढ़िया सा बने। अब सीम बोलते किसे हैं, ये सीम वाला पार्ट है, देख रहे हैं
ये सीम, दिस इज कॉल्ड सीम। जो व्हाइट सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, पहले देखो 4 5 6, ठीक है, सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको जो बॉर्डर वाला पार्ट है ये आपको पार्ट दिखेगा, आपके सीम वाला पार्ट दिखेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मुझे लगता है देखो मैंने सिलेंड्रिकल किया, स्ट्रेच दिख रहा है ना। तो अगर मुझे इसे मैनेज करना है तो मैंने सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, ठीक है, ये स्केल कर सकता हूँ। अभी तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैनेज कर दिया। वापस जाके मैंने लेआउट कर सकता हूँ, बस ऐसा कुछ काम आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, मुझे लगा भाई ये काम मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ ऊपर वाले पार्ट तक। दिस इज गुड, अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों ये टर्न हो गया, टर्न पे हम लोग सीम नहीं बनाएंगे, तो कट कर दिया, कट किया, ठीक है। चीज़ों को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे चीज़ों को मैं देखो तो मैंने मैनेज करके देखो ये जो पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं जोड़ भी सकता हूँ। एजिस पे गए, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कट, कट किया। जोड़ना मुझे यहाँ पे, सेलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, मूव एंड स्यू, ठीक है। अभी मूव एंड स्यू पे गए, कंट्रोल एंड स्पेस बार, देखो देखा यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये कुछ एक पार्ट दिख रहा है। एजिस पे गए, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ से ये सिलेक्ट किया तो इधर भी सिलेक्ट है, तो मुझे ये नहीं जोड़ना, इसके बीच वाले पार्ट जोड़ना है ना। तो मूव एंड सेव कर दिया, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी ये अलाइन वाला पार्ट मैंने आपको बता ही दिया, आई थिंक समझ ही गए भाई। मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं अलाइन वाला पार्ट यहाँ पे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैनेज करके देना पड़ेगा, कि आपको यहाँ पे काम करना है तो कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट था, कंट्रोल एंड स्पेस बार। अभी छोटे से मॉडल में आप देखना है, अभी इन दोनों को मैं अगर एक साथ अरेंज करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो ये मेरा मॉडल सेम है, ये भी मॉडल सेम है, तो मैं इसकी यूवी इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे मैच में गया, यहाँ पे होता है ट्रांसफर एट्रीब्यूट होना चाहिए यहाँ पे, मेरे नीचे यहाँ पे देखें ट्रांसफर एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रांसफर एट्रीब्यूट पे गए, कंपोनेंट में गए एंड अप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है। पहले तो काम करना, इसको एक लेआउट में लाना ताकि दिक्कत ना हो, सिर्फ लेआउट, ये जब लाना जब आपका काम हो चुका हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे जिसका पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर देखो तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा फंडा बताया कि आप अनरैपिंग को कैसे कर सकते हो और तरीका आपका क्या है, कंट्रोल एंड सीजर, ठीक है। तो आप इसको देखोगे तो आपको साइड में मिल जाएगा अनरैपिंग की मेथड।